अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ खारघर ऑर्डर पे, तो मेरा सामान पूरा हो गया है ऑर्डर का पैक, मैं हो गई हूँ रेडी और फिर अभी हम लोग चलते हैं खारघर। तो मैं आप लोगों को पूरे रास्ते में बताती हूँ कि मैं कैसे गई, क्या हुआ, वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम लोग स्टेशन पे, क्योंकि मैं खारघर ट्रेन से जा रही हूँ। सो एज़ यूजुअल ट्रेन में इतनी गर्दी थी कि मेरे को बैठने की जगह भी नहीं मिली थी, क्योंकि स्लो ट्रेन होती है और उसमें गर्दी होती ही है। तो मैं नॉर्मली डोर के पास खड़े रहकर ऐसे ही गर्मी में जा रही थी। फिर उसके बाद मुझे लगी थी बहुत भूख, क्योंकि मैं खाना खाकर नहीं गई थी। तो ट्रेन में एक आंटी गरम गरम समोसे बेच रहे थे, तो मैंने वो लेकर खाए। तो ये था इतना अच्छा सा व्यू जो मुझे ट्रेन से मिला। और मुझे तो ऐसा लग रहा था, इतना अच्छा क्लाइमेट था, गर्म तो बहुत हो रहा था, बट फिर भी एक क्लाइमेट बहुत अच्छा था। तो मैंने ऐसे ही इसको भी शूट कर लिया खड़े रहकर थोड़ा सा, कि आप लोग देखें। मैं पहुंच गई थी खारघर, मैंने ली थी ऑटो। और फिर वो ऑटो से भी उनका घर बहुत दूर था, 30 मिनट्स का रास्ता ऑटो का था। तो ऐसे ही ऑटो में बैठे बैठे बोर हो रहा था, कुछ करने को था नहीं, तो मैं जा रही थी। इतना सारा सामान था मेरे पास, देखिए सारा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। फिर मैं पहुंच चुकी थी क्लाइंट के घर फाइनली, बहुत ज़्यादा देर के बाद, क्योंकि बहुत घर मुझे उनका ढूंढना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पर नए शिफ्ट हुए थे, तो उन लोगों को भी कुछ नहीं पता था और मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो मुझे उन लोगों का घर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी गाइज़। तो प्लीज़, जैसे मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए मुझे थोड़ा इजीली लोकेशन दे के घर बताने का। और मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया था हाइड्रा, वहाँ पर 2 लोगों का मुझे हाइड्रा करना था। तो इसमें ऐसा था कि सारे इक्विपमेंट, सारी मशीन सब सेट थी। मैं आप लोगों को मशीन की कुछ डिटेल्स ये वीडियो में बताऊंगी कि मशीन कैसे वर्क करती है और किस चीज़ के लिए वर्क करती है। तो ये सारा सेटअप मैंने रेडी कर लिया था क्लाइंट के लिए। 2 जन का हाइड्रा फेशियल था और लेट्स स्टार्ट। ये था हाइड्रा स्टार्ट। जैसे फर्स्ट मैंने सक्शन यूज़ किया है। सक्शन मैं इसलिए यूज़ करते हैं हाइड्रा में बिकॉज़ वो पूरे फेस को डीप क्लींस करने का काम करता है। ब्लैक हेड्स तो निकालता है, वाइट हेड्स निकालता है, बट पूरे फेस पे जो हमारे डस्ट जमा हो जाता है बाहर जाने की वजह से, उसको वो पूरा डीप क्लींस करता है। उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक मशीन है जिससे मैं स्पेशली ब्लैक हेड्स रिमूव करती हूँ, तो वो ज़्यादा डीपली क्लीन होते हैं। उसके बाद ये है, हम लोग इसके अंदर टोनर, मैं बॉटल में डालने के बाद टोनर स्प्रे करती हूँ पूरे फेस पे कि वो प्रॉपरली आपके पोर्स एकदम ज़्यादा अच्छे से मिनिमाइज़ हो, क्योंकि वो स्प्रे फॉर्म में निकलता है जिससे पूरे पोर्स में पूरे फेस पे चले जाए। उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे थे आइज़ रोलर, जो ये मशीन के अंदर ही इंक्लूड होता है। मैं अलग से मेरा आइज़ रोलर भी यूज़ करती हूँ और मशीन का भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पोर्स को श्रिंक टाइट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और ये वाला है जो अभी मैं यूज़ करूँगी, ये मेरा आइज़ रोलर है फेस पर क्लाइंट के। तो ये ज़्यादा इंसान को अगर रेडनेस वगैरह कुछ होती है तो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीन, जो स्पेशली वाइटनिंग सीरम को इंसर्ट करने के लिए फेस पर यूज़ होती है। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है जिन लोगों को जिसको ग्लो के लिए डालना होता है स्किन के अंदर, डीपली पेनिट्रेट हो, तो वो अल्ट्रासोनिक से डीपली पेनिट्रेट होती है। तो इसमें मैं O3 का वाइटनिंग सीरम यूज़ करती हूँ, जिससे अच्छा सा ज़्यादा ग्लो और हाइड्रेट मिलता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे RF रेड लाइट है प्लस एंटी एजिंग है। तो वो एंटी एजिंग के लिए सारे पर्पस पे काम करती है। लाइक सारी क्रीम, जो मसाज क्रीम होती है, वो इसी से पेनिट्रेट होती है और स्किन के अंदर जाती है। क्योंकि हाथ से लगाने में क्रीम गाइज ये होता है कि हम लोग का आधा मसाज हाथ में क्रीम में रह जाता है और आधा ही फेस को मिलता है, बट मशीन से करने में ये होता है कि पूरा का पूरा अंदर पेनिट्रेट होता है। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे
सो ये मैंने इसीलिए दिखाया है गाइस कि आपको पता चलेगा कि क्लाइंट के फेस से कैसे डस्ट पोल्यूशन का जितना भी वाइट हेड ब्लैक हेड्स जो भी होता है वो निकलता है। इसमें जो अभी आपको सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे ये पूरा डस्ट एंड डर्ट था, पूरा डर्ट था क्लाइंट के फेस का। तो ये आपको डीपली दिखाने के लिए मैंने स्पेशली डाला है कि आप लोग देखिए, अगर आप लोग भी ऑर्डर कराओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो फाइनली मेरा हो गया था काम ख़त्म और हम लोग निकल रहे थे घर, मतलब मैं निकल रही थी घर की तरफ। तो मैंने ली थी उनके घर के नीचे से ऑटो और अब मैं जा रही थी खारघर स्टेशन, क्योंकि पहले बहुत मैस हो गया था, बहुत लंबा हो गया था। अब मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि यहाँ से खारघर स्टेशन ज़्यादा नज़दीक है। तो अभी मैं यहाँ से मुझे वो ऑटो वाले भैया ने खारघर स्टेशन छोड़ दिया था और मैं थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ये देखिए मेरी ट्रेन आ चुकी थी। और वो भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत है कि फ़ास्ट ट्रेन नहीं मिलती है गाइस, स्लो ही ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रेन आ गई थी, मैं ट्रेन में बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे ट्रेन में, मतलब ऑलमोस्ट खाली ही थी ट्रेन। सो लेट्स सी, बैठी जबकि कुछ इतना लेट हुआ भी नहीं है, सिर्फ 11:15 बज गए हैं। ये वाले लाइन में यही प्रॉब्लम होता है कि कोई नहीं होता है, जल्दी जल्दी ट्रेन एकदम खाली हो जाती है। सो गाइज़ मैं स्टेशन उतर के वक्कास को फ़ोन कर दी थी कि प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। तो बस मैं स्टेशन पर उतरी और थोड़ी देर ही, कुछ 5 मिनट्स भी खड़ी नहीं हुई तो देखिए वक्कास आ गए थे मुझे लेने के लिए। सो फिर मैं घर उनके साथ जा ही रही थी। तो अभी मैं घर पहुंची तो मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग का कॉल आया कि वो लोग मतलब सब लोग मिल रहे हैं, तो लोग मुझे भी बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो अभी मैं घर जाने के बाद उन लोगों के पास मिलने जाऊंगी और मैं आप लोगों को भी मिलाऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स कौन है और कितने सारे हैं, और प्लस दे आर फ्रेंड्स कम फैमिली ज़्यादा। तो मैं आप लोग को सबको उन लोगों से मिलाऊंगी, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, घर पे पहुँच के मिलती हूँ। Happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you। सारा क्या बन गया ये? बहुत सबकी लेती है ना, हमें तेरी कौन लेगा? तो वो जिसको आपने वीडियो में देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो मेरी एक फ्रेंड थी सारा, और ये थे जब्बू, अर्शी और बुशरा की मम्मी, और इनकी थी बर्थडे, तो इसीलिए मैं वहाँ गई थी। और रुखसार हम लोग सबको एक साथ मिली है क्योंकि बोल रही थी कि हम लोग को व्लॉग बनाने का, तुम लोग मिलो मिलो मिलो। तो मेरी मम्मी की बर्थडे वाले दिन वो आई है, ठीक है? अच्छा देखो कुछ बोला नहीं, तेरा व्लॉग है सच में। बोलने का है ना, मेरे को ये बोलने का कि ये अर्शी है, इसने भी अपना न्यू चैनल सब्सक्राइब करो, इसका चैनल कुछ नहीं अच्छा मिलेगा लेकिन फिर भी कर दो बेचारी को। अभी मेरे कल से पहला व्लॉग आने वाला है। ये बहुत कॉमेडी हम लोग ग्रुप में भी एक एडिटर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, द एसक्यूग्राफी, हम लोग सबका इंट्रो कराएगा। एक है बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट, हाय बुशरा, कपड़े इसको पूरा टाइम मेकअप और कपड़े और कुछ नहीं आता है। और एक लड़की है जो वो बहुत फेमस है एज अ डिजाइनर। आज तक का ऐसा किसी का इंट्रो नहीं हुआ है। हाँ ऐसा, अभी वही मैं इंट्रो कर रही हूँ। मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज गाइस। कर देना, कर दो प्लीज, बेचारी को कर दो। चलो बाय, मैं जा रही हूँ, बाय। तुम लोग दोनों भी मेरे साथ ही आ रहे हो, उड़ जाओ तुम लोग, क्या बाय बोल रहे हो? बाय 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 अर्शी। बाय अर्शी, बाय पापा, बाय। सीधा ले, नहीं इसको सीधा ले, सीधा ही दिख रहा है मेरा भाई, सीधा। बाय बाय। नींद में लग रहा है कितना। गाइस हम लोग रुखसार के ब्लॉग में हैं। कुत्ता बाय। हम लोग तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, गलत फहमी में मत रहे। अभी मेरी टाइम गाइस, मम्मा मुझे घर छोड़ रही है। मम्मा वेरी फेमस, मम्मा कुछ खिलाओ।
मम्मा और उसकी पत्नी दोनों ना स्विमिंग कर रहे हैं। पत्नी वाइफ इन बेबी वाइफ बाइक की सेम है आप लोग दोनों के पास। गोल्स ब्रो गोल्स। आगे आओ जरा, आगे आगे जाओ, आगे कलर मैच नहीं हो रहा है। मम्मा स्लो हो जाओ। देखो 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 माशाल्लाह बोलो गाइस, माशाल्लाह। सो गाइज ये व्लॉग आज का यहीं पर एंड करते हुए, प्लीज़ गाइज लव सपोर्ट और प्लीज़ लाइक करो यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू चांद रात व्लॉग।